Hello, dear students. Today I have brought you two very important phrasal verbs, but they are not important from the point of view of spoken English. आज के जो दो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये स्पोकन इंग्लिश के लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं रिटन इंग्लिश के लिए, एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इनको फॉर्मल समझिए, ये फॉर्मली बहुत यूज होते हैं। ज्यादातर फ्रेजल वर्ब जो होते हैं स्टूडेंट्स वो इनफॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेजल वर्ब्स फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं, उनके यूजेस होते हैं फॉर्मल राइटिंग में। तो देखिए थोड़े कुछ मैं बताता हूँ कैसे सिखा सकता हूँ मैं आपको। अकाउंट फॉर, ठीक है, अकाउंट फॉर का सबसे पहला लिटरल मीनिंग है, देखिए, आई हैव टू अकाउंट फॉर एवरी सिंगल रुपी आई स्पेंड। मुझे एक एक रुपए जो मैं खर्च करता हूं ना उसका हिसाब देना पड़ता है। आई हैव टू अकाउंट फॉर, हिसाब देना पड़ता है मुझे। आई हैव टू अकाउंट फॉर एवरी सिंगल रुपी आई स्पेंड। मुझे एक एक सिंगल रुपए जो मैं खर्च करता हूं उसका हिसाब देना पड़ता है। ठीक है, आई हैव टू अकाउंट फॉर, ये है इसका लिटरल मीनिंग, अकाउंट फॉर एवरी सिंगल रुपी आई स्पेंड। लेकिन अब जो आगे आएगा वो जो यूजेस होंगे वो थोड़े से अलग यूजेस होंगे अकाउंट फॉर के। ठीक है, देखिए, किसी आदमी को जबरदस्त सफलता मिली, उसको बहुत सफल है वो, राइट। तो हम कह रहे हैं कि उसको सफलता किस वजह से मिली। तो अकाउंट फॉर यूज किया जाता है वजह बताने के लिए, रीजन बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि कोई सिचुएशन है तो क्यों है, कोई चीज हुई है तो क्यों हुई है। तो अकाउंट फॉर यूज किया जाता है वजह बताने के लिए। देखिए सेंटेंस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा कि अकाउंट फॉर का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों। His hard work and never say die attitude account for his success. उसके सक्सेस के लिए कौन सी चीज जिम्मेवार है, किस वजह से उसको सक्सेस मिली है। उसके सक्सेस का एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका हार्ड वर्क और उसका नेवर से डाई एटीट्यूड। नेवर से डाई एटीट्यूड मतलब होता है कभी हार ना मानने वाली एटीट्यूड। एटीट्यूड वर्ड का हमेशा लोग, यंग लोग एक मीनिंग समझते हैं, जो हम लोग एटीट्यूड दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। एटीट्यूड मतलब होता है नजरिया, ओके, नजरिया, तरीका, ओके, एटीट्यूड। तो एटीट्यूड का खाली वही मीनिंग नहीं होता जो आप लोग जानते हो कि ओ ही शोइंग एटीट्यूड, वो अलग मीनिंग है। ठीक है, एरोगेंस दिखाना, अपना इंपॉर्टेंस दिखाना, ठीक है, शो ऑफ करना, वो एटीट्यूड का एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग होता है एटीट्यूड मतलब नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। तो जरा सुनिएगा, नेवर से डाई एटीट्यूड मतलब कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड। इसका मतलब कभी हार ना मानने वाली प्रवृत्ति, नजरिया। चाहे मुश्किलात कितने भी आए, आप नहीं कहते कि अच्छा चलो हमसे नहीं होगा, नहीं, आप करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। नेवर से डाई एटीट्यूड। दूसरा सेंटेंस को फिर से गौर करिए, हिज हार्ड वर्क एंड नेवर से डाई एटीट्यूड अकाउंट फॉर हिज सक्सेस। यानी उसके सक्सेस के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेवार हैं, तो उसका हार्ड वर्क और उसका नेवर से डाई एटीट्यूड, इन दोनों चीजों की वजह से इसे सफलता मिली है। जरा गौर से पढ़िए, हिज हार्ड वर्क एंड नेवर से डाई एटीट्यूड अकाउंट फॉर हिज सक्सेस। तो यहाँ वर्ब है अकाउंट फॉर और सब्जेक्ट क्या है, हिज हार्ड वर्क एंड नेवर से डाई एटीट्यूड अकाउंट फॉर हिज सक्सेस। यानी कि उसकी सक्सेस मिली है उसको किस वजह से, उसके हार्ड वर्क की वजह से और नेवर से डाई एटीट्यूड की वजह से। अगला सेंटेंस सुनिए, और आसान होता जाएगा। आई थिंक द बैड वेदर मे हैव अकाउंटेड फॉर द एब्सेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं क्लास में स्टूडेंट्स क्या है, एब्सेंट है, क्लास में स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। अब टीचर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे लगता है ना कि मौसम जो बिगड़ गया है ना इस वजह से शायद स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। I think the bad weather may have accounted for the absence of the students. The bad weather may have accounted for the absence of the students. तो स्टूडेंट जो एब्सेंट हैं वो किस वजह से एब्सेंट हैं, शायद बैड वेदर की वजह से। तो पहले आप रीजन रखते हुए, हाँ रीजन क्या था सक्सेस का, उसका हार्ड वर्क, उसका नेवर से डाई एटीट्यूड। यहाँ एब्सेंस का क्या रीजन है, बैड वेदर। तो हमने कहा द बैड वेदर मे हैव अकाउंटेड फॉर द एब्सेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अकाउंट फॉर जब आप लिखते हैं तो रीजन को पहले लिखते हैं, ठीक है, ये रीजन अकाउंट फॉर दिस रिजल्ट। यहां रिजल्ट है सक्सेस, यहां रिजल्ट है एब्सेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जरा गौर से सीखिएगा, द बैड वेदर मे हैव अकाउंटेड फॉर द एब्सेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। यहां मे हैव अकाउंटेड यूज करें दोस्तों। मे हैव अकाउंटेड मतलब हम श्योर नहीं है, लेकिन इस बात की गुंजाइश लग रही है कि शायद मौसम की वजह से ही, बुरे मौसम की वजह से, यानी बारिश वारिश हो रही होगी, तूफान वगैरह आया होगा, इस वजह से शायद स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं।
तो मे हैव अकाउंटेड, यहां पर 100% पर कह रहे हैं। देखो सेंटेंस नंबर 2 में, हिज हार्ड वर्क एंड नेवर से डाई एटीट्यूड अकाउंट फॉर हिज सक्सेस। ओके, उसके सक्सेस की वजह ये दोनों चीजें हैं, राइट। आई थिंक द बैड वेदर मे हैव अकाउंटेड, शायद यही वजह बनी होगी फॉर द एब्सेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। आगे देखना दूसरा एग्जाम्पल, इसमें चेंज हो गई, मीनिंग चेंज हो जाएगी, अकाउंट फॉर की एक नई मीनिंग आएगी। अभी पहले सेंटेंस में मैंने आपको मीनिंग बताया था जहां पे आपको हिसाब देना होता है, राइट। आई हैव टू अकाउंट फॉर एवरी सिंगल रुपी आई स्पेंड। दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में अकाउंट फॉर की एक मीनिंग आई जो होता है किसी चीज का रीजन देना कि किस वजह से वो चीज है। यहाँ सक्सेस किस वजह से है, एब्सेंस ऑफ द स्टूडेंट्स किस वजह से है, तो रीजन बताने के लिए अकाउंट फॉर का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, किसी सेंटेंस में दे सकता है और कहेगा आप बताओ इसका मतलब क्या है, या प्रीपोजिशन गलत डाल करके आपसे बोला जाए कि करेक्ट करना, ठीक है। तो ध्यान रखना है अकाउंट फॉर को। आगे देखना एक और सेंटेंस, द इंडियन मार्केट अकाउंट्स फॉर अ वेरी स्मॉल शेयर ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू। The Indian market accounts for a very small share of the company's revenue. ये जो कंपनी है, द कंपनीज रेवेन्यू, उसका जो रेवेन्यू आता है, जो पैसे आते हैं इसको कंपनी को, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, अ वेरी स्मॉल शेयर ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द इंडियन मार्केट। ओके, इंडियन मार्केट से बहुत छोटा सा हिस्सा आता है। इसी बात को लिखने का तरीका देखना, मैंने इंडियन मार्केट को शुरू में लिख दिया, द इंडियन मार्केट accounts for a very small share of the company's revenue। अगर मैं account for नहीं यूज करना चाहता, मैंने अगर ये लिख दिया a very small share of the company's revenue comes from the Indian market। समझ रहे हो, अगर मैं यहां से सेंटेंस शुरू करूं, a very small share of the company's revenue comes from the Indian market, इसका मतलब the Indian market accounts for a very small share of the company's revenue। यानी कि जो भारतीय बाजार हैं, ठीक है, वहां से बहुत कम आता है उस कंपनी का रेवेन्यू। ओके, आगे देखते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द कैफेज कस्टमर्स। यही मीनिंग को कंटिन्यू करने के लिए दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, सेम मीनिंग को। ओके, कॉलेज स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द कैफेज कस्टमर्स। एक कैफे है, द कैफे, ठीक है, कैफे है, उस कैफे के कस्टमर्स जो हैं, ज्यादातर कस्टमर, द मेजॉरिटी ऑफ द कैफेज कस्टमर्स, ज्यादातर कस्टमर्स कौन है, कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं। इस कैफे के ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादातर कस्टमर्स जो हैं वो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं। मैं कैसे लिख रहा हूं, कॉलेज स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द कैफेज कस्टमर्स। आप इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जब कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब कौन है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा हमेशा, ताकि आप उलट पुलट ना करें अपने सेंटेंसेस को। ओके, गौर करना कि कॉलेज स्टूडेंट जो हैं वो अकाउंट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द कैफेज कस्टमर्स, यानी कि वही हैं। तो किस चीज से बना होता है मेजॉरिटी ऑफ द कैफेज कस्टमर, कौन से कस्टमर्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स। अभी यहां पर मैंने कहा द इंडियन मार्केट अकाउंट्स फॉर अ वेरी स्मॉल शेयर ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू। भारतीय बाजार जो है कंपनी को बहुत थोड़ा सा रेवेन्यू देती है, कंपनी की ज्यादातर रेवेन्यू दूसरे बाजारों से आती है, दूसरे कंट्रीज से आती है, भारतीय बाजार से नहीं आती। और यहाँ क्या कह रहा हूं मैं, ज्यादातर कैफे के जो कस्टमर्स हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। और लिखने का तरीका कैसा है, कॉलेज स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द कैफेज कस्टमर्स। आगे देखना, फिर से इसी मीनिंग को कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी मीनिंग को, women still account for only 24% of the workforce in India। महिलाएं जो हैं अभी भी मात्र 24% वर्कफोर्स में है इंडिया में। हिंदी ऐसे ही बोलनी है आपको, ठीक है, अभी भी भारत में मात्र 24% वर्कफोर्स महिलाओं का है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है, सिर्फ 24%। ओके, women still account for only 24% of the workforce in India। तो ये तीन एग्जांपल्स, द इंडियन मार्केट, कॉलेज स्टूडेंट्स, वुमेन, गौर करना यहां से कितना हिस्सा बनता है। इंडियन मार्केट अकाउंट्स फॉर अ स्मॉल शेयर ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू, कॉलेज स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द कैफेज कस्टमर्स, एंड वुमेन स्टिल अकाउंट फॉर ओनली 24% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया। गौर करना, कंपनी का टोटल रेवेन्यू यहां लिखा है दाएं साइड, कैफेज के टोटल कस्टमर्स यहां हैं, वर्कफोर्स इन इंडिया दाएं साइड में है।
उसका जो एक हिस्सा है इंडियन मार्केट, कॉलेज स्टूडेंट्स, विमेन, ओके, वो सब्जेक्ट बन रहा है अकाउंट फॉर का। अगर आप इसको इधर से लिखो, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, गौर से सुनना मेरी बात। द कैफेज कस्टमर्स, ओके, मेनली कंसिस्ट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। कंसिस्ट ऑफ मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता होगा, आपके वीडियो के जो थंबनेल मैं देता हूं उसमें 2-4 ट्रांसलेशन देता हूं चैलेंज के तौर पे आपको। आप अगर समझ गए इस वीडियो को, इस वीडियो में बताई गई बातों को, तो आप उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनको इंग्लिश में लिख बोल सकते हैं। तो प्लीज, जो थंबनेल पे चैलेंज दिया जाता है, ट्रांसलेशन दिया जाता है, उसको अटेम्प्ट करना और कमेंट में लिखना। मैं आपको उस पर फीडबैक दूंगा अगर आपको समझ में आ जाती है मेरी बातें तो, ठीक है। तो देखना, मैंने कंसिस्ट ऑफ पढ़ाया था कुछ दिन पहले, तो अगर मैं यहां से शुरू करूं, द कैफेज कस्टमर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। देखा, अगर मैंने इसको शुरू में कह दिया तो मैं क्या कह रहा हूं, द कैफेज कस्टमर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट्स बोल रहा हूं पहले, तो मैं बोल रहा हूं कॉलेज स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द कैफेज कस्टमर्स। तो यही है इंग्लिश की, जहां सेंटेंस शुरू करे उसके हिसाब से आगे क्या चलना चाहिए, कौन सा वर्ब आना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई वर्ब सीख रहे हो तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है गौर करें आप, ठीक है। यही मकसद है आपको इतने सारे एग्जांपल्स देने का, कि आप समझ पाए इन सब चीजों को। ये फॉर्मल वर्ब, फ्रेजल वर्ब है, ये रिटन इंग्लिश में यूज होता है, एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं बहुत कॉमनली, ठीक है। आगे सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। The change in the policy may have accounted for the increase in sales। ये मैं वापस जा रहा हूं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे बैड वेदर की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, ठीक है, वैसे ही द चेंज इन पॉलिसी मे हैव अकाउंटेड फॉर द इंक्रीज इन सेल्स। सेल्स में बढ़त हो गई है, सेल्स बढ़ गई हैं, ठीक है। क्यों बढ़ी होंगी सेल्स? शायद इस वजह से कि पॉलिसी में चेंज किया गया है, पॉलिसी में बदलाव किया गया है। The change in policy may have accounted for the increase in sales। ठीक है, तो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, तो मैं आपको एक चैलेंज दूंगा थंबनेल पे, जरूर उसको ट्राई करना, उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करना कमेंट में, ओके। चलो दूसरे फ्रेजल वर्ब की तरफ पढ़ते हैं, दूसरा फ्रेजल वर्ब है अवेल oneself ऑफ। ये भी बहुत बहुत कॉमन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कई बार आपको ये फ्रेजल वर्ब जो अवेल oneself ऑफ है, इसमें ये जो oneself है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें ऊपर नीचे कर देते हैं, वो कभी प्रीपोजिशन चेंज कर देते हैं। तो ध्यान रखना, अवेल oneself ऑफ, एग्जाम्पल से समझ जाओगे आसानी से। चलो देखते हैं, लिखा है why don't you avail yourself of the opportunity and buy some shares। avail oneself of मतलब होता है फायदा उठाना, किसी चीज का यूज करना। अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि शेयर्स के प्राइसेस नीचे गए हुए हैं, ठीक है, आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और खरीद लो कुछ शेयर्स। why don't you avail yourself of the opportunity and buy some shares। आप क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हो और कुछ शेयर खरीद लेते हो? यानी कि अभी शेयर खरीदना सही टाइम है शेयर खरीदने का, राइट। तो बोला जा रहा है व्हाई डोंट यू अवेल योरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ये थोड़ा फॉर्मल तरीका है लिखने का और बोलने का, ओके। व्हाई डोंट यू अवेल योरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड बाय सम शेयर्स। यहां योरसेल्फ क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट है यू। व्हाई डोंट यू अवेल योरसेल्फ। अगले सेंटेंस में सुनना, शी डिडंट अवेल हरसेल्फ ऑफ द ऑफर एंड रिग्रेटेड इट लेटर। उसने ऑफर का फायदा नहीं उठाया, यानी ऑफर जब दिया गया तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको ठुकरा दिया ऑफर को। शी डिडंट अवेल हरसेल्फ ऑफ द ऑफर, ठीक है, उसने ऑफर का फायदा नहीं उठाया। एंड रिग्रेटेड इट लेटर, बाद में अफसोस हुआ उसको, ठीक है। शी डिडंट अवेल हरसेल्फ, हरसेल्फ यहां क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट शी है, ठीक है। शी डिडंट अवेल हरसेल्फ ऑफ द ऑफर, यहां ऑफ द अपॉर्चुनिटी था, यहां ऑफ द ऑफर है, ठीक है। यहाँ ऑफर का फायदा उठाया नहीं उठाया, इसने यहाँ कहा जा रहा अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, मौके का फायदा उठाओ। एंड शी रिग्रेटेड इट लेटर, बाद में उसको अफसोस भी हुआ इस बात का कि मैंने क्यों नहीं ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं, वोटर्स शुड अवेल देमसेल्व्स ऑफ द इंटरनेट। वोटर्स को फायदा उठाना चाहिए इंटरनेट का।
वोटर्स शुड अवेल themselves ऑफ द इंटरनेट। यहाँ themselves क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ themselves प्लूरल है, वोटर सब्जेक्ट प्लूरल है, वोटर्स है ना। वोटर्स शुड अवेल themselves ऑफ द इंटरनेट। वोटर्स को इंटरनेट का फायदा उठाना चाहिए टू फाइंड आउट मोर अबाउट द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स के बारे में ज्यादा पता लगाने के लिए। पहले के डेट में आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आज आप किसको वोट कर रहे हैं, कौन से कैंडिडेट्स, उनके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप इंटरनेट का फायदा उठा सकते हैं। Voters should avail themselves of the internet to find out more about the candidates. आसान होता जा रहा होगा। आगे देखते हैं। The batsmen avail themselves of the flat pitch and scored big centuries. देखिए, क्रिकेट से मुझे बड़ा अच्छा लगता है एग्जांपल देना, मुझे बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट में। ऑफ कोर्स डेटा स्टैटिस्टिक्स याद नहीं रखता मैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट बहुत है। The batsmen availed themselves of the flat pitch and scored big centuries. बैट्समैन ने, बल्लेबाजों ने फायदा उठाया किस चीज का? अवेल themselves, अगेन themselves मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बैट्समैन प्लूरल है ना। ऑफ द फ्लैट पिच, पिच कैसा था? फ्लैट पिच था, बॉल ना स्विंग हो रही थी ना स्पिन कर रही थी, कुछ नहीं। द बैट्समैन अवेल themselves of the flat pitch and scored big centuries. अगले सेंटेंस में बॉलर्स के बारे में एक सेंटेंस। The bowlers couldn't avail themselves of the overcast conditions. आपको पता है ना ओवरकास्ट कंडीशंस क्रिकेट में क्या होते हैं? बादल छाए हुए होते हैं, हवा थोड़ी बहुत चल रही होती है, तो बॉल जो होता है स्विंग करता है, राइट? उसको ओवरकास्ट कंडीशन कहते हैं। The bowlers couldn't avail themselves of the overcast conditions. वो फायदा नहीं उठा सके ओवरकास्ट कंडीशंस का, उसका यूज नहीं कर पाए। By bowling short pitch deliveries. क्या कर गए गलती से? वो शॉर्ट पिच डिलीवरी करते रहे, शॉर्ट पिच बॉलिंग करते रहे। अगर वो बॉलिंग करते आगे की तरफ तो फायदा उठा सकते थे ओवरकास्ट कंडीशंस का, बॉल स्विंग होता, विकेट्स मिलते, राइट? द बॉलर्स couldn't avail themselves of the overcast conditions by bowling short pitch deliveries. तो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे आज के दोनों फ्रेजल वर्ब्स। ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया है कि आपको दो चैलेंजेस दिए जाएंगे, और आप अपने, अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं इस प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स वाले, तो प्लीज जाकर के उस प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस भी देखिए। हर एक वीडियो में मैं 2 फ्रेजल वर्ब सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियोस को लंबा नहीं बनाना चाहता। आप लोग का फोकस 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाता पढ़ाई पे, तो आप 10-15 मिनट अगर गौर से देख लेते वीडियोस, तो 2 फ्रेजल वर्ब आपके दिमाग में हमेशा के लिए चले जाएंगे। और वीडियोस देखने के बाद वहां थंबनेल पे जो 2 चैलेंजेस दिए होंगे ना ट्रांसलेट करने के लिए, इन्हीं वर्ब्स को यूज करके आपको उनको ट्रांसलेट करना है। आज के थंबनेल पे अवेल वनसेल्फ से एक एग्जांपल होगा, और दूसरा सेंटेंस होगा पिछले फ्रेजल वर्ब अकाउंट फॉर से, ठीक है? तो आपको इनको दोनों को यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा। कोशिश करिएगा ट्रांसलेट करने की। अगर आपसे गलतियां होंगी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही करेक्शन कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।